और आइए अब हम आपको उस यात्रा पर लिए चलते हैं जो 6 वर्ष बाद शुरू हुई यात्रा कैलाश मानसरोवर की। 6 वर्ष बाद भगवान शंकर के भक्तों को उनके निवास के दर्शन करने को मिल रहे हैं और इसीलिए 36 भारतीय तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को ऐतिहासिक माना जा रहा है। आपको घर बैठे कैलाश मानसरोवर के दर्शन आज हमारी साथी श्वेता सिंह करा रही हैं। 5 साल बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई है जहां पर भारतीय आ पाए हैं। जिस रूप को हम देखते थे वो ही उनमें दिखाई देता था। आप देखोगे ना कैलाश पर्वत जो आप देखोगे ना, उनका एक मैग्नेट देखोगे ना, ऐसा अपने जैसे मैग्नेट कलर ऐसा लग रहा है कि जैसे खींच रहा है आपको। वो देखने वाली की नजर में उसको क्या दिखता है? I almost cried and it's not easy to make me cry. कैलाश मानसरोवर की यात्रा का वो अनुभव जो जीवन में किसी को मिलता है। महादेव के प्रति आस्था का वो प्रचंड आवेग जो श्रद्धा की कहानियों में कभी कभी ही दिखता है। जहां हर कंकर शंकर, जहां हर विश्राम शिव धाम। हमारे साथ चलिए भक्ति के इस पथ पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। यहाँ पर अपनी बस से जब पहली नजर हमने देखी कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए हैं, पहले मानसरोवर झील दिखना शुरू हुई और उसके बाद कैलाश पर्वत। यकीन मानिए कि जब तक आप दूसरों के दर्शन के अनुभव सुनते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपको क्या नजर आएगा। कई लोग इतने भी भाग्यशाली होते हैं कि कहते हैं कि हमें तो शिव जी पार्वती जी साक्षात वहां पर नजर आ गए, लेकिन अपना अनुभव होता है। बहुत ही भाग्य से मिलता है वो अवसर कि आप यहाँ पर आ सकें और दर्शन कर सकें। अमल धवल पर्वत के इसी शिखर पर शिव का वास है। यही पावन पुण्य कैलाश है। दर्शन जो होता है महादेव का वो पहला ही होता है, महादेव का निवास स्थान। और उसको आप चारों दिशा से कहीं से भी देखें, चारों दिशा से आपको अलग दिखेगा। पुराणों में भी जो वर्णन है इसका, एक तरफ से स्फटिक, एक तरफ से माणिक, एक तरफ से नीलम, इस तरह की बात कही जाती है। अब उसका कितना वैज्ञानिक आधार है वो अलग बात है, पर मान्यताएं यही है। एक तरफ से जब पहले मैंने देखा तो मुझे त्रिपुंड नजर आया, जैसे महादेव के माथे पर त्रिपुंड लगा रहता है, लेकिन यहाँ से देखती हूँ तो साक्षात शिवलिंग नजर आता है। कहते हैं जब भी आप कैलाश पर्वत के पहली बार दर्शन करते हैं, आपके मन की आस्था पर निर्भर करता है कि आप क्या वहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं सीधे कैलाश पर्वत पर इस समय त्रिपुंड देख सकती हूँ। अगर आपको भी बर्फ में त्रिपुंड का आकार दिख रहा हो तो आप उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर मानसरोवर झील जो ब्रह्मा जी ने जिसे निर्मित किया, मन में उनके आया, इसीलिए कहते हैं मानसरोवर कहा गया। कैलाश जो कि शिव का निवास जहाँ पर है, और यही कैलाश मानसरोवर जिसकी परिक्रमा, जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि पुण्य इतना मिल जाता है कि आपका 7 जन्म आपके पार हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ही बात ये बोलूँगा कि वो भोले बाबा खड़े हुए हैं, लेकिन वो देखने वाली की नज़र में उसको क्या दिखता है? कई बंदों को सेम पत्थर में शिवजी पार्वती की मूर्ति दिखती है, कईयों को ओम बना हुआ दिखता है। वो देखने वाली की नज़र पे है, क्योंकि भगवान तो हर जगह आए हुए हैं। मुझे तो नाम शिव जी दिखे। मेरा अनुभव ये रहा कि जहाँ पे भोले हैं वहाँ पे सब कुछ आदमी भूल जाता है। केवल ओम नमः शिवाय करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। मैं 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ, पशुपतिनाथ गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ। अमरनाथ पहुँचने के बाद मेरे मन में एक उत्साह आया कि क्यों ना कैलाश बाबा के दर्शन हो, और मैंने उनसे एक अनुरोध किया। उन्होंने मेरे अनुरोध को सुना और मुझे यहाँ तक बुलाया। यही वो जगह है जहां श्रद्धा साधना बन जाती है और हर सांस महादेव की भक्ति में लीन हो जाती है। वो तो बहुत बढ़िया है। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना अनएक्सपेक्टेड हमको सब कुछ फैसिलिटी वाइज सब कुछ मिला है और इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। कैलाश मानसरोवर जैसी दुर्गम यात्रा पर निकले हैं तो हम मानसिक रूप से पहले से ही तैयार थे कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोनों सरकारों की तरफ से और हमारी यूपी सरकार की तरफ से पहले दिन से लेकर आज तक जो व्यवस्था की गई थी वो हमारी कल्पना से परे। सनातन परंपरा में कैलाश मानसरोवर को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। जो भी यहाँ आया है उसके पास महादेव के दर्शन से जुड़े अद्भुत अनुभव हैं।
और जब 5 साल बाद एक बार फिर शिव भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं, तो अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल है। आज तक आपको कैलाश के दर्शन करा रहा है। मानसरोवर और मानसरोवर के ठीक सामने कैलाश, कुछ वैसा ही अगर आप काशी में महादेव के दर्शन करके आए हो, जहाँ पर गंगा जी से आप जाते हैं डुबकी लगाकर और सीधा आप जल अर्पित कर सकते हैं महादेव को। लेकिन ये उससे अद्भुत अनुभव है। वो इसीलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है। शिवजी का वास भी कैलाश और यहाँ पर उसके ठीक सामने मानसरोवर, यानी ब्रह्मा जी के मानस से निकला वो सरोवर जिसकी कहानियां रामायण तक में सुनाई गई हैं। उस दिव्य भव्य शिखर की पहली झलक दिखा रहा है जो शिव और पार्वती का निवास है। यहाँ की हर चोटी, हर बहती धारा, हर पत्थर, हवा, कण कण महादेव की उपस्थिति का आभास कराती है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है। उसे कहते हैं मानसरोवर और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या। केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर। इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश। कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच शिव का ये धाम मनमोहक है। मान्यता है कि जहां भगवान शंकर विराजे हैं, उसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। स्वाभाविक है कि सनातन परंपरा में इस जगह को दर्शन का हृदय कहा जाता है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षसताल झील है। सकारात्मक और नकारात्मक का संतुलन अगर आप कहीं देखते हैं तो यहाँ कैलाश के क्षेत्र में आप देखेंगे मानसरोवर और उससे लगता हुआ राक्षसताल। जी, राक्षसताल यहाँ स्थानीय भाषा में भी अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब यही होता है, एक ऐसी झील जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। कहानियाँ जो दोनों हैं वो रावण से जुड़ी हैं और इसीलिए इसे राक्षसताल ही नहीं बल्कि रावण ताल भी कहा जाता है। जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार जो कथा है वो ये है कि रावण यहाँ पर आया। ये हम आपको ये भी बताएं कि ये एक चंद्राकार लेक है, चंद्राकार झील है ये। वो यहाँ पर आया और उसने महादेव को खुश करने के लिए, शिव जी को खुश करने के लिए एक एक कर अपने 10 सरों की बलि देनी शुरू की। कहते हैं कि जब तक 10वें सर पर वो पहुंचा, शिव जी जो कि बेलपत्र के चढ़ावे से भी खुश हो जाते हैं, वो रावण के इस बलिदान से खुश हुए और उसे शक्तियों का वरदान दिया। लेकिन इसके साथ ही जो तिब्बती मान्यता है वो भी हम आपको बताते हैं। तिब्बती मान्यता के अनुसार रावण चाहता था कि शिव जी उसके साथ चले जाएं और लंका में वास करें। अब रावण ने यहाँ पर डुबकी लगाई, तपस्या की शिव जी की, लेकिन शिव जी नहीं माने। फिर उसने कोशिश की कि वो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी ताकत के साथ, अपनी शक्ति के साथ ले जाए और लंका में स्थापित कर दे। शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अंगूठे को ही वहां पर कुचल दिया। कैलाश पर्वत के नीचे अपने कुचले हुए अंगूठे को निकालने के लिए कहते हैं कि रावण ने तब शिव तांडव स्त्रोत, यानी 15,090 या 15,100 फीट जो ऊंचाई है वो मानसरोवर की है और राक्षसताल की जो ऊंचाई है वो 15,000 फीट है। यानी एक ही ऊंचाई पर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, लेकिन एक नकारात्मकता का प्रतीक, एक सकारात्मकता का प्रतीक।
पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी। कोविड के कारण और कुछ चीन के साथ तनातनी को इसकी वजह माना गया था, लेकिन भारत सरकार और चीन के बीच बातचीत के बाद ये यात्रा फिर शुरू हुई। भक्तों में इसको लेकर गजब का उत्साह है। जो आप फील करते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। यहाँ आने के बाद तो आप एकदम शून्य हो जाते हो, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन यही होता है। ये अभी तक हमने सिर्फ सुना था, देखा था, पढ़ा था, अपनी आंखों से उसको साक्षात दर्शन करना एक अलग ही अनुभूति है। हमें जो सबसे बड़ा सहारा मिला वो भगवान शिव जी का है। हमें जो था सबसे अच्छा जो सपोर्ट मिला वो मौसम का सपोर्ट मिला। हमें कहीं भी बारिश नहीं मिली, इट वाज कंप्लीटली सब जगह सनी था, इसके लिए हम हमारी यात्रा अच्छे से कंप्लीट कर पाए। धार्मिक तौर पर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, यानी कि जिसमें कैलाश की परिक्रमा की जाती है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है जहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ तक भी चलकर आया जाता है, मानसरोवर तक भी चलकर आया जाता है। यहाँ के पवित्र जल को ले जाया जाता है। जैसे गंगा जल की मान्यता है कि उसे आप कितने भी दिनों तक रखें, वर्षों तक रखें, वो कभी खराब नहीं होता, वही मान्यता मानसरोवर से भी जुड़ी हुई है। हाँ, कुछ पाबंदियाँ ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर मानसरोवर में स्नान की जो अनुमति है वो नहीं, तो अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना होता है तो वो यहाँ से पानी लेकर और उसके बाद जाकर स्नान कर सकते हैं। शिव के निवास तक आना आसान नहीं। समुद्र तल से करीब 21,000 फीट की ऊंचाई है, जहां जाने का रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख से भी है और सिक्किम के नाथुला से भी। यात्रा के लिए जिनकी लॉटरी लगी है वो महादेव के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था पहुंच चुका है वापस अपनी परिक्रमा करके। दरअसल 5 साल बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जहां पर भारतीय आ पाए हैं। इससे पहले कोविड की वजह से इस यात्रा को बंद करना पड़ा था, और उसके बाद लॉटरी में एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें कहा जाता है ना कि ईश्वर अगर खुद बुलावा दें तभी आप जा सकते हैं किसी भी दर्शन के लिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। कुल 750 यात्री जिन्हें चिन्हित किया गया कि आप आ सकते हैं यहाँ पर कैलाश अमरनाथ यात्रा के लिए। तो एक ग्रुप में 50 यात्री होते हैं और उनके 2 एलो होते हैं उनके साथ। इस तरीके के जो 5 ग्रुप हैं वो लिपुलेख के रास्ते से, यानी उत्तराखंड की तरफ से होते हुए, और दूसरे जो रास्ता है नाथुला में इस तरीके के 10 ग्रुप। तो उसका जो पहला ग्रुप है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। हालांकि 50 यात्री उसमें नहीं, हमें बताया जा रहा है कि 36 के करीब यात्री उसमें आए। ऑक्सीजन की कमी, तापमान की मार और पत्थरीले रास्ते, सब कुछ मानव शरीर की परीक्षा लेते हैं, मगर भक्तों का जुनून इन मुश्किलों से बड़ा होता है। कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद यम द्वार से कैलाश जी की परिक्रमा शुरू होती है। चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इनके बीच 12 किलोमीटर की यात्रा। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा करीब 50 किलोमीटर की है, जिसे 3 दिनों में पूरा किया जाता है। हमने फर्स्ट कैलाश देखा तभी मुझे मून दिखाई दिया था, मेरे हस्बैंड को जैसे उनका त्रिपुंड, हाँ वो दिखाई दिया। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। त्रिपुंड दिखाई दिया था, हाँ। सो लाइक बट फर्स्ट टाइम जब देखा तब एवरीबडी वाज क्राइंग लाइक। आप अभी भी इमोशनल? हाँ, आप अभी भी इमोशनल हो रही हैं? यस डेफिनेटली, या बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। वो यहाँ आके ही पता चलता है हाउ डिवाइन दिस प्लेस इज एंड वाइब्रेशंस दैट यू फील। यहाँ आने से पहले आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा। आई एम नॉट एज रिलीजियस एज माई वाइफ, बट आफ्टर यू कम हियर यू रियलाइज हाउ स्पेशल दिस प्लेस इज। मन में लगा कि बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाऊंगा? नहीं, कभी डाउट नहीं आया। मुश्किल का पता था कि मुश्किल है, बट ऐसा कभी सेल्फ डाउट नहीं आया कि नहीं हो पाएगा। भरोसा रखा शंकर शंभू पे, हो जाएगा तो हो गया। महादेव तो अद्भुत, कल्पना से भी परे, सोचे भी नहीं था ऐसे होंगे। आंसू आए बहुत ज़्यादा मैम, जिस रूप को हम देखते थे वो ही उनमें दिखाई देता था। कैलाश मानसरोवर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, आत्मा की गहराई से जुड़ी एक यात्रा है। ये वही स्थान है जहां आस्था, अध्यात्म और प्रकृति
एक साथ साक्षात होते हैं। शिव के इस धाम तक पहुंचना कठिन जरूर है, लेकिन जो पहुंच गया उसका जीवन धन्य हो गया।